Okay, so today we are going to learn first lesson, history first lesson. Its name is the sources of history. क्या नाम है? sources of history. हिस्ट्री के जो सोर्सेस है, अभी कौन से सोर्सेस है वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं. We study ancient Indian history in the last year. This year we are going to learn about the medieval period of the Indian history. Broadly, the period from the 9th century CE to the end of the 18th century CE considered to be the medieval period of the Indian history. In this lesson, we are going to study the sources of the medieval history. जो हमने लास्ट ईयर जो देखा है वो देखा है कौन सी हिस्ट्री के बारे में? एंशिएंट हिस्ट्री मीन्स प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के बारे में हमने लास्ट ईयर देखा है. अभी 7th क्लास में अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मिडिवल पीरियड ऑफ द हिस्ट्री, मतलब मध्ययुगीन इतिहास के बारे में हम जानने वाले हैं. ये जो पीरियड आता है, जो टाइमिंग पीरियड है मध्ययुगीन इतिहास का, वो कौन सा आता है? फिर ये आता है 9th सेंचुरी से लेकर 18th, द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी. ओके, history gives us an chronological, scientific and the systematic account of the event. See, chronological means time by time, as per the time, जिसे हम कालानुक्रम बोलते हैं. इस टाइप से जो भी कुछ है, साइंटिफिक, एक शास्त्र शुद्ध और एक सिस्टम से, एक अच्छे तरीके से जो भी हमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं. 4 factors are very important for the viewpoint of the history. Our viewpoint of the history, how we see, how we learn, how we look at the history, there are the 4 points are there. That 4 points we will learn about these 4 points. कौन से फिर वो 4 points जिसके आधार पर हम हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं? वो है इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइमिंग. इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत, ओके, सोसाइटी जैसे समाज, टाइम मतलब काल या प्लेस स्थल. ये जो 4 पॉइंट है, ऑन दिस 4 पॉइंट्स वी स्टडी द हिस्ट्री. हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक एविडेंसेस और प्रूफ्स. जो हिस्ट्री है जो हम पढ़ते हैं वो किस पर बेस रहना चाहिए? ऑथेंटिक एविडेंसेस, एक विश्वसनीय, जो रियली, जैसे आपको पता है ऑथेंटिक, एक कोई भी अगर बात अगर हम हिस्ट्री से पढ़ते हैं तो उसको एक ऑथेंटिकेशन रहना चाहिए, एक विश्वसनीयता रहनी चाहिए. इजंट इट? इट्स बेस्ड ऑन दैट. और कुछ ना कुछ प्रूफ्स रहना चाहिए. दीज प्रूफ्स आर नोन एज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. इसी ही प्रूफ्स को, जो भी प्रूफ्स है, हमें हिस्ट्री की पढ़ाई करना है तो जो प्रूफ्स हमारे रहते हैं, जिस प्रूफ्स के जरिए हम हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, वो कैसे रहना चाहिए? वो एकदम ऑथेंटिक रहना चाहिए. अगर ऑथेंटिक है, अगर वो विश्वसनीय है, तो ही हम हिस्ट्री का अच्छी तरीके से प्रॉपरली अभ्यास कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं. लेट अस क्लासीफाई दिस सोर्सेस इनटू द मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस. अभी ये जो सोर्सेस है हिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, जो 4 सोर्सेस आपको मैंने बताए, वो भी उसे हम अगर क्लासीफाई करेंगे तो क्लासीफाई किए जाते हैं मटेरियल सोर्सेस, ओके, सेकंड इज देयर ओरल सोर्सेस एंड ऑल्सो द रिटर्न सोर्सेस. मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस. फिर मटेरियल सोर्सेस में क्या रहता है जिससे हम हिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं? ओके, देखते हैं. लेट अस ऑल्सो इवेल्युएट द सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री. और जो सोर्सेस है, जो अभी तो आपको 3 टाइप्स के उसमें क्लासीफाई किया है वो तो है, बट उसका इवेल्युएट भी करना है. तो लेट अस वी हैव टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स रिलेटेड टू द हिस्ट्रिकल इवेंट दैट वी वांट टू स्टडी. इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट आवर स्टडी with historical sources. The sources have to be verified. Okay, the sources जो भी कुछ है वो वेरीफाइड होना चाहिए. जिसके आधार पर हम हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं वो एक वेरीफाइड होना चाहिए, जिसके लिए हम अच्छी तरीके से हिस्ट्री का अध्ययन कर सकते हैं.
we have to see whether they are authentic. It is necessary to use these sources judiciously and only after the critical analyzing. और वो भी जो भी सोर्सेस हम यूज़ करते हैं वो क्रिटिकली उसका एनालाइज भी होना चाहिए, मतलब वो परफेक्शन उसमें आना चाहिए, जब भी हम हिस्ट्री का अच्छी तरीके से और परफेक्टली स्टडी कर सकते हैं. Forts have an important place among the material sources. See, we have seen about the material sources, written sources and oral sources. Okay, in that material sources, forts is the material sources. Some major types of the forts are hilly forts, forest forts, sea forts and the forts on the plains. Sorry. So see, these types of the forts are there. Some hilly forts are there, some on the plains. कुछ plains पर रहते हैं, कुछ समुद्र में रहते हैं. इस टाइप के जो फोर्ट्स है, उस फोर्ट से भी हमें हिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए हेल्प होती है. माउंटेन्स इंक्लूड द समाधीज, सॉरी मोनूमेंट, सब मोनूमेंट्स रहते हैं, बराबर है. मोनूमेंट जैसे समाधि जाता है, उसमें किसी के स्मरण में या हम उसे जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे कहते हैं मोनूमेंट्स. इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे समाधि आफ्टर द डेथ, इन द इट्स मेमोरी, दैट पर्सन्स मेमोरी वी बिल्ड अ स्मॉल वन टाइप ऑफ द टेम्पल, okay, that is called samadhi. Okay, graves, veer gala and the buildings include the palaces, ministerial mansion, queen's quarter. Queen's quarter means रानी महल, जो रानी के लिए, रानी वसा, रानी के लिए जो घर वगैरह जो महल बांधे जाते हैं वो. And also houses of the common people, and also there are the some houses of the common peoples also. These are all comes in the which sources? Material sources. See, here are given their material sources. You see in your book. Okay, if you see in the book that material sources, it is the given there. Their physical sources. Okay, material in the material sources. In the memorial, okay, forts, copper plates are there, buildings are there, cave, sculptures are there, inscriptions are there and coins are there. These are all the material sources. All the provide insights about the period, about that period. Looking at them, we come to know about the economic conditions, the quality of the art, style of the building, construction and the people's standard of living in that particular period. See, by this using that coins, what types of the coins that time they were using, what type of the houses in they were living that time. By studying these, we can identify, we can say that what types of the people's food they were eating, the clothes they were wearing, all that things that we study. जो उसका सभी जो अध्ययन है वो हम उसी फोर्ट्स या जो भी कुछ मटेरियल सोर्सेस हमें उस टाइम के जो मिले हैं उस पर से हम कर सकते हैं. Okay, how can you tell? Okay, can you tell me? Now I'll ask you question. How do coins narrate the history? Coins है वो हिस्ट्री कैसे नैरेट कर सकते हैं, है ना. कॉइन्स उस टाइम में जैसे कॉइन्स रहते थे वो हिस्ट्री कैसे नैरेट करेंगे या हिस्ट्री के बारे में क्या बता सकते हैं. यस, यू हैव टू फाइंड इट आंसर. आई विल टेल यू. कॉइन्स नैरेट द हिस्ट्री बिकॉज दे कैन बी यूज टू द डिटरमाइन द टाइम इन दैट पीरियड. व्हाट टाइम वाज देयर एंड पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ द टाइम यूजिंग द क्राइटेरिया लाइक लोगो. कुछ लोगो इस पर यूज़ करते थे, उस कॉइन पर लोगो यूज़ किया जाता है. वो कौन से टाइम पीरियड में था, किसने यूज़ किया, वो कौन से किंग थे या किंग ये सॉरी किंग्स पिक्चर्स, ओके, सम फोटोज दे वर पुटिंग ऑन दैट कॉइन्स. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन स्टडी. हाँ, इस टाइम में इस टाइप का ये लोगो था, फिर ये लोगो का क्या रीज़न होगा, ये लोगो क्यों लगाया होगा, ऐसे हम उसकी स्टडी डिटेल में कर सकते हैं.
So for that the coins make the narrate history. Let us learn. Okay, since ancient times coins like kaudi, damdi, dhela, pai, ana, okay, and rupees were used. Some local items are or proverbs are based on the coins. For example, see, in that time they say dhela, you don't know, really you don't know why, because it was that times they were using such a types of the currency. Now we use the rupees, isn't it? So that time अभी जैसे हम 1 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ है कॉइन्स है, 5 रुपीज़ कॉइन्स है, 10 रुपीज़ नोट है, ओके, लाइक दैट कॉइन्स आर देयर एंड नोट्स आर देयर. दैट टाइम such types of the coins were there. Its name was there kaudi. Okay, kaudi means is the smallest bit. Okay, smallest bit of the coin. दमड़ी, ओके, और उसी के आधार पर अभी कुछ प्रोवर्ब बनाए गए हैं. प्रोवर्ब जैसे हम बोलते हैं ना, अगर कोई आपको कुछ चीज़ मांगता है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं जा निकल यहाँ से, तुझे तो मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, बराबर है ना. फूटी कौड़ी मतलब वहाँ पर फुटकी कौड़ी, वो कौड़ी इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द दैट टाइम्स ऑफ द मनी का सबसे छोटा हिस्सा. जैसे अभी अगर हम देखें जो पैसे तो भी कुछ है इससे सबसे स्मॉल, जैसे जा मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, उस टाइप. दैट टाइम दे वेर यूजिंग द कौड़ी. इट वॉज द स्मॉलेस्ट बाइट ऑफ द मनी. 16 आना सच, आना 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, इस टाइप के आना उस टाइम पर थे. तो यह आना इट मीन्स 16 आना सच. एक प्रोवर्ब हम यूज करते हैं, इसका मीनिंग है 100% ट्रूथ. ओके, you understood up to this? Means sources of the history. In that sources of the history, that material sources, in that material sources, these are the sources that help us to study the history. The coins made by the different rulers using the metals like gold, silver and copper are important sources of the history. From these coins we learn about the rulers, their period, governance, religious idea, personal detail, etc. See, in that time, whatever coins the rulers, the princes, the kings were using that time, we can study why they were using such types of the symbol on the coins, the logo on the coin. So according to that, we can study that. Okay. Similarly, we also learn about the financial transaction and the economic condition prevailing at that time. Okay, उसी के जरिए हम फाइनेंशियल, जैसे फाइनेंशियल कैसी कंडीशंस थी उस टाइम, ओके, और कैसे क्रिटिकल कंडीशंस और इकोनॉमिकल कंडीशंस they have faced, about that we can learn. We also see how far metallurgy had advanced in that period. Metallurgy means that metals coins, the coins made by that metal, had advanced in that period from the image of Ram, Sita and the coins of the emperor. See, in that times of the coins, some Ram and Sita's symbols also were there, that logos was there, okay, and some on some coins the coins of the emperor Akbar or Shiva, Parvati on the coins of the Hyder Ali. We see the religious coordination of those days. Religion coordination किस टाइप का था उस टाइम में, ये भी हम उस टाइप, उस पीरियड के जो कॉइन्स थे उस कॉइन से हम स्टडी कर सकते हैं. ओके, एन इंस्क्रिप्शन, द पेशवा use Arabic or the Persian language on their coins. This throws light on the use of the language in that period. देखो Arabic, the Peshwas, they were using the Arabic letters, that script on that type on the coins. This throws the light, और उसी के जरिए हमारे जो लैंग्वेज है, ओके, उस पीरियड में जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है उसके ऊपर भी एक फोकस दिया जा सकता है. Okay.
An inscription is a carving on a stone or a wall etc. Inscription जो भी कुछ work था, okay? Inscription means the written work or some knowledge that means written that times the story whatever was there, it was written on the stone or the wall. For example, the inscription found in the Brihadishwara temple premises in the Tanjore. Many inscriptions of the period of the Chalukya, Rashtrakutas, Cholas and Yadavas kings have been found. An inscription is considered to be the very important and the reliable sources of the history, because inscription, whatever written sources means some things they were written on the walls, the premises of the temples or whatever was there on that, उसके ऊपर वो लिख के रखते थे जो भी कुछ है इंसिडेंट हुआ है या कुछ इंसिडेंट हो रहा है उसके बारे में वो लिखने का उस टाइम में चलन था, और वही इंस्क्रिप्शंस हमें वहाँ पर भी हेल्पफुल है. An inscription is considered to be a very important reliable source of the history. It helps us to understand the features like the language, script, social life of the period. Inscription carved on the sheet of the copper are known as the copper plates. Royal edicts, verdicts etc. are the inscribed on the copper plates. See, और कुछ copper plates पर, okay, that inscription they were written on the copper plate also, and according to that we can study. So means that all that things, that material sources that comes in the material sources, these are the important to study us about the history. Okay, so still in this lesson we have learned about the sources of the history. In that we have learned about the material sources, isn't it? And that all that sources are depends on the time, the period, time and place, society and individual. Okay, but in the next period we will see about the written sources. What are the written sources of the history? Okay, thank you.